नमस्कार, जय हिंद। आज अब हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा मैथ बुक, जो कि हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब आपको ये जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं आपको बतलाने, क्योंकि आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग हमारे साथ ही नोट्स करते चलिएगा, उतारते चलिएगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक को कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरा को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल 0 हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल 0 हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1/2, तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब कैसे 1/2 परिमेय संख्या है? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं। एक और बात, ऐसे भी बोला जा सकता है कि P/Q का हो, सअभाज्य संख्या हो। तो आप लोग ये बताइए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में इसको बतलाइए, ठीक है। तो ये P और Q क्या हो? सअभाज्य संख्या हो। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है। ये सब क्या है? तो परिमेय संख्या है। लेकिन आप ये बताइए कि 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है? 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है? जल्दी बताइए। 0/1 परिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि इसके ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अंश जो है, अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसी को अगर हम कह देना कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि 1/2 परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि 1/2 यहाँ पर Q बराबर क्या आ गया है? 0। इसको तो अपरिभाषित कहा जाता है, ये है ही नहीं, कुछ अपरिभाषित है, तो ये नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ गए। आप देखिए, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो हो गया ना, अपरिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको जैसे देखो बाबू, 1 में हमने या फिर ऐसे बोल दिया कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत बार प्रश्न 10वां क्लास से पूछ लिया है कि √2 कैसी संख्या है। हम यहाँ पर लिख दिया √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √4 अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या। एक और संख्या की बात करते हैं, अगर 2.0222 ऐसे, ठीक है, और फिर 0.02222 ऐसे, मतलब कि कोई निश्चित रूप से ना हो कि कौन सी संख्या कैसे बढ़ रहा है, तो वो भी हमारा अपरिमेय ही कहलाता है। जैसे हमने यहाँ बोल दिया 0.002, फिर 0.02, फिर 0.0002, तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, 9th क्लास में मैं क्या किया था कि परिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 10th क्लास में हमको अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। तो हम लोग दोनों संख्या पढ़ते चलेंगे, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। तो पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग को अगर लिखना चाहते हैं इसका परिभाषा, तो आप कॉपी खोल लीजिए और मेरी आवाज़ को सुनकर लिख दीजिए। हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। तो आप लोग, हम बोलते चल रहे हैं परिभाषा, आप लोग लिख लीजिए। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते
हैं। एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या। एक नोट कर लेते हैं। एक नोट क्या है आपको के पास? तो एक नोट पढ़ते हैं। वो नोट क्या है तो याद रखिएगा कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब कहिए कैसे? देखिए, पूर्णांक संख्या में पूरा आ गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक मतलब -v + v सबके सब है क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दो क्या है? हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्णांक भी है लेकिन परिमेय भी है। पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। जिसको हम लिख सकते हैं 2/1, 4/6। देखिए 4/6 कीजिएगा तो इसको कटाना पड़ेगा, ठीक है। ये 2/3, ये 2/3 परिमेय है, ये वाला भिन्न हो गया। अब एक और बात, परिमेय संख्या का हर हमेशा धनात्मक होता है। परिमेय संख्या का हर हमेशा धनात्मक होता है। अगर आपको आंसर में या फिर कहीं पर भी ऐसे दिखाई देना तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए। लिखना कैसे चाहिए कि 4/6 या फिर 2/, अगर -3 है तो इसको लिखेंगे -3/2। अगर 1/2 लिखा है तो इसको, ये तो सही है, मतलब अंश में माइनस होना चाहिए, हर में माइनस नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको याद रखना होगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये परिमेय संख्या की बेसिक चीज़ें हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो स्टार्ट करिए और लिखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं शांत या अशानी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरा का होता है अशांत, जिसको हम आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक क्या होता है शांत और दूसरा का होता है अशांत, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या करना है? शांत को पढ़ना है कि शांत कब होगा, कब नहीं होगा। तो याद रखिए, यदि ये फिर शांत किसे कहते हैं? याद रखिए हमेशा कि यदि दशमलव के बाद निश्चित संख्या हो, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हो, मतलब निश्चित अंक होना चाहिए, निश्चित या फिर सीमित अंक होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सीमित अंक हो तो उसे शांत कहते हैं। मतलब वैसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उसे हम क्या कहेंगे? शांत या अशानी कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं 1/5, तो 1/5 अगर भाग कीजिएगा तो 0.2। तो ये पॉइंट के बाद दशमलव की संख्या निश्चित आया कि नहीं आया? एगोड़े ना है। तो जब एगो है तो हम क्या कहेंगे कि शांत है। 1/8, 1/8। अब आपको ये बतलाना है कि 1/8 हमारा शांत है कि अशांत है। आप ये बतलाइए कि 1/3 शांत है कि अशांत है।
1 बटा में 16 शांत है कि अशांत है? अगर आप पढ़ रहे हैं हकीकत में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको ये लिखकर बतलाइए। ठीक है, आप केवल भाग कीजिए और भाग केवल करके देखिए कि पॉइंट के बाद निश्चित संख्या आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बार बार बढ़ते जा रहा है। आपको बहुत अंकों तक जाना पड़ेगा, जब तक रिपीट ना करे तब तक भाग छोड़ना नहीं है, करते रहिए भाग। ठीक है, तब आते हैं अशांत पे। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित संख्या नहीं होता है। ठीक है, दशमलव के बाद सीमित संख्या नहीं होता है। सीमित संख्या नहीं होता है, दशमलव के बाद सीमित संख्या नहीं होता है। जैसे में हम करेंगे 1 बटा में 3, यहाँ से 1 बटा में 3 को हटा देते हैं, 1 बटा में 3 यहाँ पे देख लीजिए। 1 बटा में 3 जब कीजिएगा तो क्या होगा कि भागा करके देख लीजिए, 1 में 3 से भाग कीजिएगा तो पॉइंट बैठा तो यहाँ पर 0 और तितली के 9, 1 0 फिर तितली के 9। ये बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बार बार हो रहा है, मतलब 0.3 3 3 ये बार बार होते जाएगा। तो जब बार बार आए रेकरिंग करने लगे, इसको रेकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि जो शांत दशमलव प्रसार है, इस शांत दशमलव प्रसार को बिना भाग किए हम बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, पहले भाग करके चेक करना होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो बतलाइए करेंगे बिना भाग किए हुए भी, ऐसे भी ये 9th क्लास में हम बिना भाग किए बतलाए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा चीज़ हो गया, इसको हटा दें। हम कैसे हम लोग करेंगे शांत और अशांत, आप समझ गए? शांत और अशांत समझ गए ना? शांत किसे कहते हैं कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हो तो शांत, और दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या नहीं हो, बढ़ते चला जाए तो अशांत। और शांत और अशांत दोनों एक परिमेय संख्या का ही होता है, अपरिमेय संख्या का शांत या अशांत नहीं होता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दीजिए हमको एक यहाँ पे एक प्रश्न हम आप लोग को देते हैं कि 1 बटा में 8 का दशमलव प्रसार लिखें। 1 बटा 8 का दशमलव प्रसार लिखें, लेकिन बिना भाग किए लिखना है आपको। भाग यानी कि 1 में 8 से भाग कर दीजिए और लिख दीजिए, नहीं, बिना भाग किए। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा। आपको करना क्या है कि 1 बटा 8 है, इस नीचे वाला हर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करना शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं आप सीख लीजिए। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो कल हम बतलाए थे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है जी, तो 2। तो 2 से भाग कीजिए, तो 2 से ये 4 बार में, ये 2 से 2 बार में। तो क्या लिखिएगा इसको, 1 बटा में 2 के पावर 3 लिख दें, 2 दूनी 4 4 दूना 8, तो 2 के पावर 1 बटा में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जब इतना लिख सकते हैं तो आप लोग याद रखिए, 1 बटा में 2 के पावर 3 लिख दिए तो हम काक से गुणा कर दे कि नीचे में 0 बन जाए। पहला बात, रूल यही है आपका कि यूज कीजिएगा कि 5 के पावर 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 5 के पावर 3 से नीचे गुणा कर दीजिए। क्योंकि किसी भी समीकरण में और किसी भी कहीं पर भी अगर समान संख्या से जोड़ने पर, समान संख्या घटाने पर, समान संख्या गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ये कट जाएगा तो वहीं बतिया लिखे हैं। अब आपको 5 के पावर 3, हम 5 का क्यूब 15 तक क्यूब आप लोगों को याद करा दिए हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125। अगर आप लोगों को 5 का क्यूब नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिए 1 से लेके 15 तक और गुणा कीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे 15 तक लिख लीजिए। 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 को 3 हाली गुणा कीजिए, 4 को 3 हाली गुणा कीजिए, 5 को फिर 3 हाली गुणा कीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए। तो 5 का क्यूब, 5 में 5 से गुणा किए 25, अब 25 में 5 से गुणा कर लिए 125। अब 125 में 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है, तो आपको क्या करना होगा, एक फार्मूला आप याद किए होंगे 9th क्लास में, A के पावर m और B के पावर m बराबर हो जाता है AB के पावर m होता है।
तो ए के जगह पर है 2 और बी के जगह पर है 5 और एम के जगह यहाँ पर है 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और टोटल के पावर 3। और क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए इधर है, अब क्या कीजिएगा 125 बटा में 10 के पावर 3 और 125 बटा में 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 1 दे के 3 गो 0, 1000। अब हम आपको बतलाए हैं कि नीचे में जो गो 0 उतना अंक के बाद दशमलव बिठा दो, तो क्या कीजिएगा 5 2 1 3 गो दशमलव दे दिए हम, ये 0, तो इतना हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार। 1/8 का जो दशमलव प्रसार होगा कितना हो जाएगा 0.125। अब आप कहिएगा कि सर जी इतना करने से तो अच्छा है कि हम भागे कर लें, लेकिन नहीं बबुआ, बहुत सारा आगे अगर भाग मेथड से करोगे तो आगे भाग होगा ही नहीं, बहुत भारी आ जाएगा। अब ये बेस है, अगर आप बार बार करते हैं ना तो जल्दी ही बना लोगे, बहुत सारा चीज़ें अपने आप गुणा भागा कर लोगे। हम एक एक स्टेप को तोड़ कर बतलाए हैं तब लगा कि अरे सर जी इतना क्यों कर दिए, नहीं, आप चाहें तो 2 स्टेप में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दशमलव प्रसार लिखते हैं विदाउट भागा किए, अगर वह पूरा शांत है तब, शांत वाले को। अब देखिए अब कब शांत होगा और कब अशांत होगा ये पहचानेंगे कब, तो इसके लिए एक नोट्स यूज किया जाता है, आप लोग मेरे साथ कॉपी करते रहिए, ठीक है। एक आपको हम नोट लिखवा देते हैं, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो याद रखिए कभी भी शांत और अशांत भूलिएगा नहीं। देखिए हम लोग अभी जितना एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 1/8 देखें, 1/32 देखें, ये सब जितने भी एग्जाम्पल देखें तो ये 1/8 2 के पावर है 3, 1/32 किसके पावर है जी 2 के पावर 5, 1/25 किसके पावर है 5 के पावर 2, है कि नहीं है ना। हम लोग देख रहे हैं कि या तो 2 हो रहा है या फिर 2 हो रहा है या फिर 5 हो रहा है, 3 और दूसरा अंक आ रहा है तो वह 3 और दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ रहा है तो वह शांत नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि शांत कब होगा, जब, नोट लिखिएगा, यदि किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 के पावर m, हर का गुणनखंड केवल लिख लेना बाबू, हर का गुणनखंड केवल 2 के पावर m या 5 के पावर n हो, n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो वे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। अब आप देखे बता सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2/6, पहले इसको कटा लीजिए, 1/3, अब आपको हर में दिखाई दिया 3, ये हो गया अशांत, हमने बोला 1/8, देख रहे हैं कि 8 केवल 2 ही का गुणनखंड है, मतलब ये क्या हो जाएगा शांत, देख कर बतला सकते हैं आप। अब 1/में हमने बोल दिया 125, देखिए 5 इसका गुणनखंड है, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा शांत। मैंने बोल दिया 1/में 27, ये देख रहे हैं कि आप केवल 3 का गुणनखंड है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अशांत। एक और बात, यहाँ पे एक और बातें हम समझा देते हैं आप लोगों को कि यदि ऐसे ना होकर ऐसे दे दिया कि 1/12 या फिर 1/12 दे दिया, तो अब क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12, ऐसे होगा। मतलब ये है कि 1/में 2 के पावर 2 और 3, तो याद रखिए अगर 2 और 5 के साथ कोई और अभाज्य संख्या आ जाता है तो भी पर वह शांत नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस 2 के साथ ये 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये लिख लीजिए, ठीक है। इससे 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते रहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत पहचानना, ठीक है। एक और बात कि परिमेय संख्या में और एक परिमेय संख्या में गुणा कीजिएगा तो परिमेय संख्या ही होगा, जैसे कि 1/2 में 1/2 से गुणा कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या ही होगा 1/4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं।
इतना ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में इतना ही हम लोग को बेसिक के तौर पे पढ़ना है। अब रह गया अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का सीधे इसमें करना है कि रूट 3 या रूट 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको सिद्ध करने के लिए आता है। तो जब ये एग्जाम्पल आएगा ना, तो एग्जाम्पल के साथ ही किताब के एग्जाम्पल में दिया है बहुत सारा, तो वहीं पर बनवाते चलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक प्रकार का थ्योरी था। अब हम लोग 10 क्लास का जो ओरिजिनल पहला अध्याय का पहला टॉपिक जो है वह है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, तो वह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमने बोला यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की आधारभूत परिमेय ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इन्होंने अंकगणित के आधारभूत परिमेय में ये कहा गया कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक भाज्य संख्या, हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सबसे छोटा भाज्य संख्या कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने कि यहाँ पर लिख दिया 12, लिख दिया 12 एक भाज्य संख्या है। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में या फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 चढ़ती हैं 12 3, तो इसको लिख सकते हैं 12 को, लिख सकते हैं ना। तो यही है, ये है हमारा भाज्य, और ये जो है ना ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत परिमेय यही कहता है। इसी का प्रयोग करके, अंकगणित की आधारभूत परिमेय का ही प्रयोग करके हम यह सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये आप लिख सकते हैं। आगे है प्रमेयिका। प्रमेयिका किसको कहते हैं, प्रमेयिका प्रमेयिका किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेमा कहते हैं, अंग्रेजी में लेमा। प्रमेयिका अंग्रेजी में लेमा। तो देखिए प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से किसी दूसरे कथन को या फिर किसी दूसरे प्रमेय को सिद्ध करने का काम किया जाता है। ये हमारा प्रमेयिका है। तो आज की क्लास में केवल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और आगे कल की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहता है। जय हिंद, जय भारत।